के अन्नामलाई का क्या जादू चलने से पहले ही उतर रहा है। 5 जून 2026 को उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अपना एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। मैंने तभी कहा था एनजीओ से राजनीति नहीं होती है, वी द लीडर्स। लेकिन अब 25 लोगों ने, पदाधिकारियों ने, जो बीजेपी से गए थे अन्नामलाई के साथ, उन्होंने अन्नामलाई का साथ छोड़ दिया है, वापस बीजेपी में आ गए हैं। अन्नामलाई क्या राजनीति नहीं समझते हैं? अन्नामलाई को क्या लगा कि बहुत आसान होगा बीजेपी छोड़कर अपना दल बनाकर राजनीति करना, लेकिन अब क्या उनको सच्चाई समझ में आ रही है? विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, वी द लीडर्स नाम का अपना राजनीतिक संगठन शुरू किया और उसके बाद यह कहा गया कि इस्तीफे के पीछे तमिलनाडु की राजनीति को लेकर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था और उनके बीच मतभेद था। दरअसल खबर यह थी कि अन्नामलाई चाहते थे कि एक तरह से बीजेपी तमिलनाडु की जो बीजेपी है उसको फ्रेंचाइजी तौर पर उनको दे दे, जो कि होता नहीं और हो भी नहीं सकता है। अन्नामलाई उसके बाद जब उन्होंने अपना संगठन शुरू किया वी द लीडर्स, उन्होंने कहा था इसमें वो लीडर्स को तैयार करेंगे। बीजेपी के तमाम लोग गए, 25 पदाधिकारी वापस बीजेपी में लौटा है। ये वही पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले बीजेपी छोड़कर अन्नामलाई के साथ जाने का फैसला किया था। इन लोगों ने तिरुनेलवेली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नैना नागेंद्रन, उनके आवास में पार्टी में दोबारा शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली। अन्नामलाई के लिए दक्षिण तमिलनाडु में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश के बीच ये आप कह सकते हैं उनको एक झटका लगा है, उनको एक सेटबैक हुआ है। 2025 में अप्रैल में नैना नागेंद्रन को बीजेपी तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया था। उसके पहले अन्नामलाई अध्यक्ष थे। अन्नामलाई के होते हुए दरअसल एआईएडीएमके के साथ जो गठबंधन था उसमें बड़ी समस्या थी। एआईएडीएमके चाहता नहीं था और अन्नामलाई शायद वो आईपीएस रह चुके हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो अफसर होते हैं ना, वो अलग तरह से राजनीति करते हैं। उन्होंने मेहनत की, बिल्कुल की, बहुत मेहनत की और अन्नामलाई पूरे देश में फेमस हुए। उनको सिंघम कहा जाता था। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का कद बढ़ाया तमिलनाडु में, उसमें कोई वो नहीं, बीजेपी की पहचान बनी। बात सही, उन्होंने जो यात्रा निकाली वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उनको कहीं से ये गलतफहमी हो गई थी कि मेरे दम से ही बीजेपी है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। आप अगर ये सोचेंगे कि आपके दम से पार्टी है तो ऐसा नहीं होता। अन्नामलाई जो फेमस हुए, अन्नामलाई ने जो यात्रा निकाली, अन्नामलाई जो कुछ कर रहे थे पार्टी के लिए, वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि पार्टी के पास संसाधन थे। उन संसाधनों के जरिए आप कर पा रहे थे। पार्टी के पास एक नेटवर्क है, पार्टी के पास जमीन में कार्यकर्ता हैं, जिसकी वजह से आप कर पा रहे थे। अब अन्नामलाई को अगर ये लगा कि वो ये सब कुछ अपने दम पे कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था, उनके साथ चले गए थे। करीब 1200 मंडल अध्यक्षों ने लगभग 25% अन्नामलाई के आंदोलन से जुड़ चुके थे। आंदोलन में 14 लाख से ज्यादा ऑनलाइन लोग रजिस्टर हुए। पार्टी के लोगों ने बताया कि जो ऑनलाइन रजिस्टर हुए उसमें 60% से ज्यादा बीजेपी समर्थक या बीजेपी के सदस्य थे। इससे लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जो बीजेपी का समर्थक है या कार्यकर्ता, अगर वो ऑनलाइन आपसे जुड़ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी 25 पदाधिकारी बीजेपी में लौटे हैं और इसलिए अब ये कहानी ज्यादा ट्विस्ट ले रही है। अन्नामलाई की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जो थी वो उनको लगता था उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है, लेकिन उनके साथ साथ पार्टी कैडर में पकड़ जो होती है, पार्टी कैडर जिस तरह से आपके साथ चलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेता की जो व्यक्तिगत लोकप्रियता होती है वो स्थायी राजनीतिक संगठन में बदलना एक अलग चुनौती होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत लोकप्रिय, बहुत नेता, आप कई नेताओं को देखिए, लंबे उदाहरण है बहुत सारे। उमा भारती को मैं सबसे ज्यादा इसमें गिनती हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, बहुत लोकप्रिय नेता थी, फायर ब्रांड नेता। लेकिन जब बीजेपी छोड़ा तो कहां चली गई थी? पता था किसी को? कुछ कर पाई? नहीं कर पाई ना। ये एक नेता नहीं, ये दसियों उदाहरण है। अब देखिए, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी से अलग होकर अपने आप को स्थापित कर पाए। और अन्नामलाई का तो अनुभव ही कितना है। दरअसल एक नेता की लोकप्रियता चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये उसके लिए क्या चाहिए होता है? बूथ स्तर का संगठन चाहिए होता है, मंडल स्तर का नेटवर्क चाहिए होता है, जिला स्तर की टीम चाहिए होता है, स्थानीय नेताओं का समर्थन चाहिए होता है।
और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के समय एक साथ काम करने वाली पूरी मशीनरी, जो बहुत सफलता से कर पाए। कौन? टीवीके के विजय 107 सीटें 108 सीटें उनकी आई, क्योंकि उनके पास नेटवर्क बना हुआ था। वो पहले एक एनजीओ उनकी काम कर रही थी, उनका जो फैन क्लब के नाम पे उनका काम चल रहा था। उनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं थी। अब कहते हैं कि उनके पास बाहर से भी पैसा आया, पता नहीं मुझे इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, मैं जानती नहीं, बट सुना है। लेकिन हालांकि अपना रिसोर्स भी बहुत है उनके पास, विजय के पास उसकी कमी नहीं है उनके पास, तो उनके पास रिसोर्सेस बहुत थे, वो कर पाए। लेकिन अन्नामलाई ने अगर विजय को देखकर ये सोचा कि वो ये कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। विजय की लोकप्रियता, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तो खास तौर पर, चाहे आप जयललिता की बात करें, चाहे एनटीआर की बात करें, चाहे आप ये इनके द्रमुक के जो नेता थे उनकी बात करें, तो वो सब फिल्मों से जुड़े फेमस रहे हैं, इसीलिए उनको वहां पर प्रायोरिटी, और विजय को भी आप उसी लाइन में रख सकते हैं। लेकिन अन्नामलाई के साथ अन्नामलाई जो फेमस भी हुए वो पार्टी की वजह से हुए। हालांकि 25 लोगों की वापसी किसी बड़े राजनीतिक संगठन की पूरी तस्वीर तय नहीं कर सकती, लेकिन 25 लोगों की वापसी बीजेपी में होना यह बता रहा है कि अन्नामलाई के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो लोग इतने उत्साह के साथ अन्नामलाई के नए संगठन बनने के बाद उनके साथ चले गए थे, अगर वो वापस लौटे हैं तो इसके पीछे वजह तो जरूर है, और यह है कि उनको तमिलनाडु में अन्नामलाई के साथ कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी टाइम है, विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो तो अभी इसी साल हुआ है, उसमें तो अभी 5 साल का वक्त है। उसके बावजूद भी ये पदाधिकारी वापस क्यों आए हैं? इसका मतलब उन्हें वो लाइन और लेंथ नजर नहीं आई जो सोचकर वो गए थे, क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारी थे, यहां काम करने का तरीका ढंग अलग होता है, और ये सब कुछ वहां पर इन लोगों को नहीं मिला, और इसीलिए शायद इन्होंने तय किया कि ये वापस जा रहे हैं। नैनान नागेंद्रन के लिए महत्वपूर्ण है इन लोगों की वापसी, क्योंकि तिरुनेलवेली उनका मजबूत राजनीतिक क्षेत्र है। 2001 और 2011 में एआईएडीएमके के टिकट पर वो चुनाव जीते। 2021 में यहीं से वो बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2025 में उन्हें उसके बाद तमिलनाडु का अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, ये भी याद रखना होगा, जब हम बात करते हैं, हम विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की बात करते हैं, तो विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव लड़े और लोकसभा में कितनी सीटों पे चुनाव लड़े, वो अपने आप प्रोपोर्शन हो जाता है। आप अपने आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। या पिछले विधानसभा में हम कितनी सीट पे चुनाव लड़े थे, बीजेपी लड़ी थी तमिलनाडु में 2021 में, और 2026 में कितनी सीटों पे लड़ी, उस हिसाब से आप देखिए तो प्रोपोर्शन में बहुत डिफरेंस कोई नहीं है जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इसलिए बीजेपी में संगठन में पुराने पदाधिकारियों की वापसी नैनान नागेंद्रन के लिए दरअसल एक पॉजिटिव संकेत है कि लोगों को दिख रहा है कि हाँ वाकई इसमें है। डीएमके एआईएडीएमके के अंतर्गत यानी द्रमुक राजनीति के आसपास ही तमिलनाडु की राजनीति घूमती रही है। टीवी के एक नया फैक्टर आए, लेकिन देखना होगा वो कितने कारगर होते हैं। लेकिन क्या अन्नामलाई से तमिलनाडु में जो नया संगठन बना था उनके लोगों का मन भर गया है? क्या तमिलनाडु में अन्नामलाई का भविष्य नहीं है? क्या तमिलनाडु में अन्नामलाई बिना बीजेपी के फेल हैं? ये सारे सवाल तो उठ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।